हाथ में समस्या हो जाए तो चल सकता है काम, पांव में समस्या हो जाए तो जीवन चल सकता है, परंतु यदि धुकधुकी में समस्या हो जाए ना हो तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। उसी प्रकार जवानी मनुष्य को व्यवस्थित बितानी चाहिए। जवानों, जवानी में दम चाहिए, लहू इस उम्र में गरम चाहिए। युवा अवस्था आलस्य के लिए नहीं है, युवा अवस्था पुरुषार्थ के लिए है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते कि बेटा जिसने जवानी को साध लिया उसका बुढ़ापा सिद्ध। जिसने जवानी साध ली माई बाप उसकी वृद्धावस्था सिद्ध हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, अटकना है, भटकना है, पहुंचना है, मिलना है, बिछुड़ना है, बनना है, बिगड़ना है, सब कब हो रहा होता है? जवानी में। भटकना है, ये युवा अवस्था कैसे व्यवस्थित रहे, यदि ये जानना है और सीखना है तो हमको और आपको श्री अयोध्या कांड की कथा को ठीक से समझना पड़ेगा। अयोध्या कांड तप कांड है। इस कांड में तपश्चर्या है। किसकी? सबकी। जितने लोग मिलेंगे आपको तपश्चर्या करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव जी का वंदन किया, सपरिवार वंदन किया। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी व्यालरा। जिनके वामांग में जगत जननी मां भवानी विराजमान है, जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, गले में हलाहल विष है, जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर से सीखने लायक है, सीखने योग्य है। जीवन में संग्रह जितना कम होगा, जीवन में आनंद उतना अधिक होगा। संग्रह ही दुख का मूल है। संग्रह बुझाता? हाँ, नहीं बुझाता ना। संग्रह मने जमा कैली थोड़े बुझाई। संग्रह यानी एकत्रित करना। यहां से यदि काशी जाना हो और साथ में 10 सूटकेस हो तो समस्या है साहब। कैसे लेके जाएंगे अकेले? कुली ढूंढिए, छोटा हाथी ढूंढिए, 10 सूटकेस 4 चक्का में भी आने वाला नहीं है। और यदि एक झोरा हो तो कोई चिंता नहीं है, जहां मन करेगा वहां चढ़ के पहुंच जाएंगे। संग्रह जितना सीमित रखिएगा, जीवन में आनंद उतना अधिक बना रहेगा। तो भगवान शंकर को देखिए, यह सीखने योग्य विषय है बाबा से। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अकारण भगवान शंकर का वंदन नहीं किया। युवा कांड है, युवा अवस्था की कथा है। जीवन में उसी व्यक्ति का चिंतन और स्मरण करना चाहिए जिसके चिंतन और स्मरण से हमारे जीवन में कोई सद्गुण उतर के चला आए। भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं आनंद में, कुछ नहीं है फिर भी आनंद है। वास्तविक जीवन का आनंद यही है माई बाप, कुछ न होने के बाद भी यदि हम आनंद में जी रहे हैं, ये वास्तविक आनंद है। तो होने के बाद तो सब हंस रहे हैं, रहने के बाद तो सब आनंद में है।
ये खाली है, उसके बाद भी चकाचक बरिस रहा है, ये वास्तविक आनंद है। बाबा दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में श्रवण हुआ, कल प्रातः काल राजा बनना है, युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं हुए। प्रातः काल सुने युवराज नहीं वन में जाना है, दुखी नहीं हुए। सर्वकाल एक रस में रहना ये तपस्या का परिणाम है। ये सहज व्यवहार नहीं समझिएगा। सर्वकाल एक रस में मुख बना रहे, जीवन में जितना अधिक विकार होगा, आकार क्षण क्षण बदलता दिखाई पड़ेगा। विकार आकार को बदलता है, विकार जितना कम होगा आकार में उतना कम परिवर्तन होगा कम होगा। क्यों? पूरा समाप्त नहीं हो सकता है, हम विकारी हैं। अब भगवान सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित ने तू निरूप ही वेदा। वेद भगवान नित्य नीति नीति कह के निरूपण करते हैं और कहते हैं भगवान सकल विकार रहित गत भेदा। परमात्मा विकार रहित है, हम विकार सहित हैं, इसलिए भगवान का आकार नहीं बदलता और हमारा समय समय पर आकार बदलता है। परंतु भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों की कृपा प्रसादी से जीवन के विकार में जब कमी आएगी तो आकार परिवर्तन में भी कमी आएगी। एक रस प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगल। प्रभु के मुख को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। कौन सा मुख? जो मंजुल मंगल करने वाला है। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे दर्शन करिए आप लोग, इधर नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। गोस्वामी जी कहते नीलांबुज, नील अंबुज के समान श्यामल कोमलांगम, जिनके श्यामल कोमल अंग है, नीले अंबुज के समान कोमल श्यामल अंग है, जिनके सीता समारोह, जिनके वामांग में मां सीता जानकी जी विराजमान है। पितवाम भागम, जिन रघुनाथ जी ने पाणौ उभौ, पाणी यानी हाथ, पाणौ उभौ यानी दोनों हाथ में, एक में महासायक अपना मोहबाण और दूसरे में चारु चापम सुंदर चाप यानी धनुष सारंग धारण करके अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है। मैया के साथ
उन रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये 3 श्लोक लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और उसके बाद दोहा लिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अबरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। ये दोहा सरोज रज, सरोज यानी कमल, अपने गुरु जी के कमल के समान जो पद में रज लगा है, पांव में धूल लगा है, धूल, उस रज से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। ऐसा इसमें आप में से कोई नहीं होगा जो दिन में एक बार शीशा न देखता होगा। हाँ, जे के पे बार और ना हो के वो तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अजी यहाँ पर जिसकी ठाकुर जी की कृपा हो गई उसको तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जिसको बाल है सिर में वो तो जरूर देखता होगा। अब आप बताइए, दर्पण के सामने पहुंचे और दर्पण में शीशे पर मैल जमा हो तो चेहरा दिखाई पड़ेगा? कहिए नहीं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? हाँ, साफ करेंगे। हम लोग एक बार आगरा में कथा गा रहे थे 2018 में, तो ये जो सरकार लोग हैं, निवास पर तो पूरा परिवार है, दरबार है पूरा, तो मन में भाव आया कि इन लोगों का कलेवर चेंज बदला जाए। तो एक भैया जो फ्रेमिंग का काम करते उनको बुलाए हम, भैया नया सब फ्रेम बना दीजिए। तो एक पाउडर लेके आए वो। हम बोले भैया पाउडर क्या करिएगा? बोले महाराज जी ये कांच साफ करने वाला पाउडर है। ये कांच को यदि साफ करना होगा ना तो ये धूल जैसा पाउडर है, इसी से रगड़ने पर ये चमकने लगेगा। और वो सभी कांचों को रगड़े तो नया जैसा चमकने लगा। तो उस दिन हमको पता चला कि शीशा साफ करना हो तो उसका धूल जैसा पाउडर आता है, हमको पता नहीं था। अब यहां दर्शन करिए, जिस प्रकार कांच को चमकाना हो पाउडर रगड़ना पड़ता है, उसी प्रकार मन रूपी यदि दर्पण को चमकाना हो तो गुरु जी के चरण के रज की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु चरण रज के कृपा के ये निर्मल होने वाला नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, कितनों पोथी पढ़ लिया जाए, कितना भी तीर्थ घूम लिया जाए माई बाप, यदि ये निर्मल नहीं हुआ ना तो कुछ होने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा। निर्मल सो मोहि पावा। निर्मल मन जाना सो मोहि पावा। निर्मल मन जाना सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। 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 ये रघुनाथ जी के श्रीमुख वचन है, प्रभु के मेरे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो जाएगा वो मुझे पाएगा, ऐसा नहीं कहा। सो मोहि पावा यानी वो मुझे पाया हुआ है।
जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। अब यहां समझिएगा, भगवान सबको मिले मिलाए हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं साहब? मन में निर्मल नहीं तो कहां से दिखाई पड़ेंगे? भगवान को कहीं ढूंढने थोड़ी जाना है। भगवान कहां नहीं है साहब? है दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? कचड़ा लादे दिमाग में घूम रहे तो कहां से भगवान दिखाई पड़ेंगे? इसको निर्मल किया जाए। कैसे निर्मल होगा हो? केवल भगवत नाम से। जाइए, गुरुजी नाम दे। देखिए, अभी मैं किसी से कह रहा था, होली के दिन यदि शरीर में रंग लग जाता है तो आदमी 10 बार साबुन लगाता है एक दिन में। जाड़े में कई लोग नहाते नहीं होंगे। इतनी ठंडी है साहब, हम तो कल्पना भी नहीं किए थे। अब आगे से हम लोग ठंडी में इधर कथा नहीं गाएंगे, चलेंगे उंदरू पुंदरू देश में, साउथ इंडिया, नहीं तो महाराष्ट्र में। उधर पानी में हाथ डालिए, उंगली ऐसे नहीं हो रही है। हीटर के सामने जाके 2 मिनट इसे करना पड़ रहा है। तो इस ठंड में भले कोई ना नहाए, लेकिन इसी ठंड में जो नहाता नहीं होगा उसके मुंह में रंग पोत दीजिए। कितना मारेगा आप सोच नहीं सकते। अब मजबूरी है, नहाना पड़ेगा। तो कितनो ठंडा हो लेकिन 5 बार 10 बार साबुन लगाना ही पड़ेगा। अब यहां समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। बार बार साबुन लगाने से जिस प्रकार मैल जम जाता है माई बाप, मन हो चाहे ना हो, बार बार भगवान का नाम जपिए, एक ना एक दिन इस मन का भी मैल निकल जाएगा। जपिए, मन न हो तो भी जपिए। अरे कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पहुँचे दुखी सुदामा, सुख सिंधु के द्वारे पहुँचे समुद्र के सुदामा, सुख सिंधु के द्वारे। भगवान कन्हैया देखें, घन श्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे, घन श्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को कन्हैया ने, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम
शबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। शबरी को क्या पता क्या चीज है तपस्या। जीवन भर बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। अंत में देकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया है। बरनौ रघुबर विमल जस जोग दायक फल चारे। अयोध्या कांड की कथा बाबा ने प्रारंभ की और वहीं से प्रारंभ की जहां बाल कांड की कथा पूर्ण की। क्रम का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं कि जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। कहते हैं जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए, अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव उत्सव चल रहा है। कितने दिन बीत गए आपको पता है? 11 वर्ष। कितने दिन? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्ष बीत गए। नित्य आनंद महोत्सव बधाई उत्सव चल रहा है। ये कथा का सूत्र कहता है जीवन को रोकर बिताना है कि जीवन को हंस के बिताना है, ये हमारे और आपके हाथ में है। बीतना तो निश्चित है, अब ये हमको तय करना है कि हमको रो रो कर बिताना है कि हंस हंस के बिताना है। इसका निर्णय हमको आपको करना है। स्वभाव बनाइए क्या जीवन में हर क्षण उत्सव बना रहे। ये स्वभावजन्य है, इसका संपन्नता विपन्नता से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसको आज तक मैंने जीवन में कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैं जानता हूं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। जब देखो आज तक भी उनको ऐसे नहीं देखा। ये कौन जीवन है हो? हाँ, घर वाले बेचारे हमेशा टेंशन में बने रहते हैं, क्या पता प्रसन्न है कि नाराज है। स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज श्री कहा करते, राजन कहीं जाना तो किसी के लिए समस्या न बनना बेटा। जीवन ऐसा रखना कि यदि उसके जीवन में समस्या हो तो तुम्हारे जाने से उसकी समस्या का समाधान हो जाए। कहीं भी रहिए तो समस्या बन के ना रहिए, समाधान बन के रहिए। जीवन को हर क्षण उत्सव पूर्वक बना के रखिए। जो होगा देखा जाएगा है? एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने बाद मरना है। उसके मित्र ने कहा 1 महीने बाद मरना है, आज क्यों मर रहे हो? जब तक हो तब तक तो आनंद में रहो। यहां प्रभु विवाह करके आए, 11 वर्ष बीते, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य आनंद महोत्सव। और ये उत्सव केवल अयोध्या में नहीं है, भुवन 4 10 4 10 कितना हुआ? 14 भुवन में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के जीवन में किया हुआ सुकृत उनके ऊपर बादल बन के और सुख की वर्षा कर रहा है।
जीवन में सुख केवल और केवल सत्कर्म से संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सुकृत सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुकृत ही जीवन में बादल बन के आता है और जिस बादल से सुख की वर्षा हुआ करती है। पढ़े वाला लड़का यदि साल भर पढ़ेगा नहीं और परीक्षा के दिन हनुमान जी शंकर जी से प्रार्थना करेगा, कितनों प्रार्थना कर लो पास होने वाला नहीं है। यदि पास रूपी सुख की अनुभूति करनी है तो उसको साल भर वर्ष भर सुकर्म करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बिना पढ़े कोई पास होने वाला नहीं। और यदि पास हुआ यानी जुगाड़, बियाह वाला डिग्री लड़का के लिए मामा किया कहा है परीक्षा देवे, सुविधा शुल्क देके पहले लोग मामा के यहां जाके परीक्षा दे। हम कोई समझे में नहीं कि भाई अपनी गांव से कहीं परीक्षा देते हैं, मामा गांव में कहीं परीक्षा देने गए हैं। उस पढ़ाई से लड़का जीएफओ बनेगा, अधिकारी नहीं बन सकता है कोई। क्या हंस रहे हो? सही बोल रहा हूं। हमारे गांव की ओर वो बियाह हो गया जीएफओ के नाम पर। आप हंसिए नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। हुआ कि लड़का जीएफओ है और जीएफओ के नाम पे उसकी शादी हो गई। शादी के बाद कन्या जब ससुराल गई, 1 महीना बीता, देखी कि हमारा पति तो कहीं काम करने जा ही नहीं रहा है। नहीं थी तो डर के मारे पूछती नहीं थी। अपने पिताजी को फोन किया कि बाबूजी तो कहीं जा ही नहीं रहे काम करने, दिन भर घर में बैठे रहते हैं। लड़के का ससुर आया, संयोग बस लड़का ही मिल गया, दामाद दरवाजे पर बिठाया, अब चाय पानी पिलाया। अब ससुर भी अचानक कैसे पूछे, और बाबू सब ठीक ठाक? हाँ बाबूजी सब काम धंधा बहुत बढ़िया, बहुत सब चल ही रहा है। तो आप गए नहीं तो काम कैसे कर रहे हैं? कहाँ गया मैं? तो आप जीएफओ है ना? हाँ तो आज भी हूं मैं जीएफओ। तो जीएफओ है तो क्यों नहीं जा रहे काम पर? तो जीएफओ के लिए काम पर जाने की आवश्यकता है, यहीं पर करता हूं काम। तो कौन जीएफओ है आप? बोला गोबर फेक ऑफिसर। जीएफओ पढ़िएगा नहीं तो जीएफओ बनना पड़ेगा। है? जीवन में यदि सुख चाहते हैं माई बाप तो बिना सुकर्म किए जीवन में सुख आने वाला नहीं है। हमारे महाराज से कहते हैं बार बार, बेटा सावधान, जीवन में जो धन आराम से आ रहा है तुम्हारे पास, वो धन नहीं है, वो तुम्हारे जीवन के लिए विपत्ति है। सावधान, आराम से रुपया मिल रहा है वो विपत्ति मिल रही है। जितना शीघ्र हो सके प्रणाम करिए। राकेश भैया कैसे कैसे वहां बना होगा तो आप ही जान रहे हैं। आराम से जीवन में कुछ होता नहीं साहब, और आराम से जो होता है वो जीवन पर्यंत टिकता नहीं है। यह अकाट्य सत्य है। टिकेगा वही जिसके लिए पसीना निकला है। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत सुंदर कर्म आज उनके ऊपर बादल बनके और सुख की वर्षा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब जीवन में सुख आ जाएगा ना मन को, तो आप जहां रहेंगे वहीं संतुष्ट रहेंगे। फिर चाह समाप्त हो जाएगी। जीवन में दुख का कारण है चाह। जिसके पास बुलेरो गाड़ी है वो परेशान है, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं हो पा रहा, बेचैन है। जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो बीएमडब्ल्यू के लिए परेशान है। कहो, जिसके पास बीएमडब्ल्यू ऑडी सब गाड़ी महंगी महंगी है, वो चार्टर्ड प्लेन खातिर परेशान है। आप समझिए, कोई संतुष्ट नहीं है साहब। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं
तो जहां वर्तमान में है वहां पहले संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जहां है वहां संतुष्ट रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। और ये आएगा कैसे संतोष? मानस का सूत्र कहता है कि बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने नाहि। क्या अद्भुत सूत्र दिया बाबा ने। कहते हैं बिना संतोष के कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। बिनु संतोष न काम न साही। अकाम अछत, जब तक कामना बनी है सुख सपने हो नाही। सपने में भी सुख मिलने वाला जिस सुतल बा उहो कहता सुतला में रजिस्ट्री करा लेम, काल लिखवा लेम, छोड़ेम ना, कीन लेम, बेच देम। और ये संतोष कैसे होगा? तो सुकृत से। यही सुख का मूल है। अयोध्यावासी सुखी है, आनंद में है। दिन रात भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा सब कुछ तो आपने दे दिया, एक लालसा है जो उसको पूर्ण करिए। प्रभु हम लोग रघुनाथ जी को, राम जी को युवराज पद पर आसीन होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कृपा करिए। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, आप अछत अपने रहते युवराज पद राम ही देव नरेश। महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे। हे महादेव हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और यहां दर्शन करिए, प्रजा को राजा का संतान कहा गया है। संतान जैसा चिंतन करती है, माता पिता को बिना कहे उसका पता चल जाता है। आप माताएं हैं, माताएं बच्चों को देखकर कह देती हैं कि आजकल तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं लग रही, तुम्हारी विद्यालय में संगति बिगड़ गई है। तो क्या माई विद्यालय देखने गई थी? हम जैसा चलते हैं, जैसा रहते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा जीते हैं, जो हमारा श्रेष्ठ है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो श्रेष्ठ ही इसलिए है कि वो बिना बताए सब कुछ जान रहा है। उसी प्रकार प्रजा राजा की संतान है। प्रजा का यह चिंतन कि महाराज अपने जीते जी राम को युवराज पद पर बिठा दें, ये चिंतन प्रजा का महाराज के पास पहुंचा और कोई लेकर नहीं गया। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे। पूरी सभा लगी है, सभासद बैठे हैं, मंत्री सचिव सभी लोग बैठे हैं। पूरी सभा एक स्वर में महाराज से कहती है, महाराज आप सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु। महाराज आप समस्त सत्कर्मों की मूर्ति हैं। तीन काल में, तीन लोक में आप जैसा कौन होगा महाराज? जिसके घर में साक्षात राम अवतार लेके आ गए हैं, आपसे अधिक पुण्यशाली धर्मशील कौन होगा? महाराज सुने तो यहां कहते हैं राय सुभाय मुकुर कर लीन है। महाराज ने स्वभावतः हाथ में शीशा ले लिया, दर्पण। अब इस व्यवहार के दो अर्थ समझिए। यहां सभा के लोग महाराज की क्या कर रहे हैं? कहिए कहिए, हाँ कहिए, जोर से कहिए। सभा के लोग महाराज की क्या कर रहे हैं? बोलिए। प्रशंसा।
प्रशंसा हो रही है ना, महाराज आप जैसा धर्मात्मा कौन, आप जैसा विद्वान कौन, शीलवान कौन, पुण्यशाली कौन, यही ना प्रशंसा है। महाराज ने दर्पण हाथ में ले लिया। अब इसका अर्थ समझिए, महाराज ने दर्पण लिया, इसका अर्थ है महाराज अपने जीवन रूपी दर्पण में अपने को देखने लगे। ये प्रसंग कहता है जीवन में प्रशंसा होने लगे तो आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्या मेरे भीतर इस प्रशंसा की पात्रता है? क्यों? अयोग्य की, मेरे महाराज जी के सूत्र हैं ये, अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या है। व्यक्ति यदि अयोग्य है और अगल बगल वाले कहें अरे आपसे अधिक योग्यता कौन रखा है, अयोग्य की योग्यता की प्रशंसा उस व्यक्ति की हत्या है। यदि समाज में लोग हमारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो झूठी प्रशंसा ही हमको समाप्त कर देगी। इसलिए विवेकी पुरुष को जब भी प्रशंसा प्राप्त हो तो प्रशंसा सुनने के बाद आत्म अवलोकन करना चाहिए, अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि क्या मैं इस प्रशंसा की पात्रता रखता हूं? नहीं रखता हूं तो सावधान होइए। किससे? जो ये प्रशंसा कर रहे हैं ये आपके शत्रु हैं, ये समाप्त कर देंगे। क्षमा करिएगा, चुनाव का माहौल है, चारों तरफ मैं आता हूं कथा में तो खाली भावी प्रत्याशी बोर्ड लगा है पूरे बड़हलगंज में। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन कई लोगों के साथ जैसे कोई विधायक के लिए इलेक्शन में खड़ा हो जाए, अभी टिकट मिला नहीं तो अगल बगल वाले विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए, अभी टिकट नहीं मिला लेकिन साथ वाले विधायक जी बोलने लगे। तो ये जो विधायक जी बोल रहे हैं ना, यही आपको वोट नहीं देंगे। क्षमा करिए, संगे खाएंगे, बढ़िया बढ़िया काम करवाएंगे, कपड़ा वपड़ा खरीदवाएंगे, अब वोट जाके दूसरा के मारेंगे। ये जो चापलूसी करने वाले हैं ना, इनसे बचा जाए साहब। अच्छे हमने एक बार एक महाराज जी से पूछा कि सरकार कई बार देखता हूं कि अच्छे आदमी के संगे 4-5 कोई चापलूस घूमते रहते हैं। महाराज जी ने कहा भगवान हर तेज घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध देते हैं। यदि गधे नहीं लग रहे तो घोड़वा आगे नहीं निकल जाएगा। इसलिए आत्मावलोकन किया जाए। प्रशंसा जीवन में प्राप्त हो तो चिंतन करिए मेरे भीतर इसकी योग्यता पात्रता है कि नहीं है। यदि नहीं है तो सावधान। अब लौकिक व्यवहार में देखा जाए, महाराज को ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, तो सीधा करने के लिए महाराज ने, दशरथ जी ने हाथ में दर्पण लिया, मुकुट सम किया, और जैसे सम किया दृष्टि गई कहां? कान के पास ये कनपट्टी है ना, यहां दृष्टि गई और देखा श्रवण समीप, ये श्रवण है, इसके निकट भय शीत केशा। महाराज की दृष्टि गई कि कान के पास के केश श्वेत हो गए। और बुद्धिमान व्यक्ति हर दृश्य से कोई न कोई उपदेश ले लेता है। जिसके अंदर सीखने की ललक होती है वो हर दृश्य से कोई न कोई संदेश प्राप्त करता है? महाराज की दृष्टि गई श्वेत केश पर। महाराज को लगा मानो ये केश महाराज के कानों में प्रवेश करके और उनसे उपदेश कर रहे हैं। महाराज, हम लोगों ने तो रंग बदलना अब प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? अर्थात समय आ गया है। नृपजुवराज राम कहूं देहो जी
जीवन जन्म लाभ कीन ले हो। मानो महाराज से केश ने उपदेश करते हुए कहा, नृप जुवराज राम कहूं देहु। महाराज आप राम जी को युवराज क्यों नहीं बना देते? इस शरीर धारण करने का लाभ प्राप्त करिए, राम को युवराज बनाइए। संतान जब आंखों के सामने योग्य हो जाए, पिता का पहला धर्म है अपना सारा कार्यभार संतान को सौंप कर और स्वयं मुक्त हो जाए। यही जीवन की वास्तविक मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद खाली तेरा ही होता है बस। संतान लायक हो जाए हो, सौंपिए, छत्र बन के उसके जीवन में रहिए। कहीं इधर उधर जाए संतान तो आप संभाल करिए। कई लोग मुंह के बेरा ले चाबी नहीं छोड़ा था, जनेऊ में बांध के रखते हैं वो चाबी। सरकार हमने देखा कई लोग जनेऊआ में चाबी बांध के रखते हैं। हाँ? जनेऊ में, क्षमा करिएगा, जनेऊ में चाबी बांधा अपने, आपका जनेऊ अशुद्ध हो। जनेऊ में यज्ञोपवीत में ब्रह्म गांठ के अलावा दूसरी कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। आप चाबी लगाएंगे तो गांठ पड़ेगी ना, आपका यज्ञोपवीत अशुद्ध हो गया। संतान योग्य हो, कार्यभार सौंप कर मुक्त हुआ जाए। महाराज के मन में भाव आया, दौड़ कर गए कहां? गुरुदेव भगवान के पास जाकर चरणों में दंडवत किया है। जाकर प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं आप ऐसा एक मुहूर्त हमको बता दे गुरुजी, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। शुभ मुहूर्त, क्या पता कल ये शरीर दशरथ का रहे न रहे, है आंखों के सामने ये उत्सव हो जाए गुरुदेव, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने महाराज की बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगे, बताओ राम के बारे में महाराज जान ही नहीं रहे। अब यहां गुरुजी राम जी के मूल स्वरूप का परिचय देने का प्रयास करते हैं। किसको? दशरथ जी को। बोले, सुनो नृप जा